एग्जाम्पल पेपर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस में 7x माइनस में 6 इक्वल टू में 0। तो रूट्स फाइंड करने, रूट किसके, इस क्वेश्चंस के, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो हम क्वेश्चन उतारेंगे 3x² माइनस का 7x माइनस का 6 इक्वल टू में 0। चाहो तो आजू बाजू सिस्टम से कर सकते हो, डी रख के भी निकाल सकते हो। यानी कि अब हम इस वाले इसकी इससे इंटू करेंगे तो इस तरह से भी कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई में इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आएगा माइनस का 18। अब ऐसा कौन सा टेबल जिसकी इससे डिवाइड हो जाए तो 2 9 जा 18 और 2 में से 9 में से 2 चले जाएंगे तो ये आ जाएगा 7। 3x² माइनस का 9x में से प्लस का 2x हो गया तो माइनस का 7x बन गया। 3 इक्वल टू 0। इन दो में कॉमन, इन दो में कॉमन देखे, इन दोनों में कॉमन तो 3x कॉमन, इससे काटेंगे तो x, इससे काटेंगे तो 3 प्लस का प्लस, इन दोनों में कॉमन तो 2 और x इसमें से काटो 3 है इक्वल टू 0। जो बाहर है उसे हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। चलो जो कॉमन ब्रैकेट है उसे हम एक बार लिखते हैं, और जो दो कॉमन इसमें भी ये लिख दिया हमने, और जो बाहर है उसे हम एक बार लिखेंगे एक ब्रैकेट के अंदर। अब पहले के साथ 0 निकाल लेंगे और दूसरे के साथ प्लस है तो माइनस, ये नीचे रूट्स 3 माइनस 2/3। क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x² 3x² प्लस में kx प्लस में 3 इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट, रियल रूट से करना है, एंड इक्वल रूट, यानी इक्वल रूट लगा के करना है फार्मूले से। बहुत सिंपल सा करके दिखाते हैं। पहले क्वेश्चन उतारेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो आंसर नंबर सेकंड 3x² प्लस का kx प्लस का 3 इक्वल टू 0। जब कभी रियल रूट इक्वल रूट निकालना हो या डिफरेंट रूट हो तो हमेशा a और b की वैल्यू निकालते हैं हम। a की ये हो गई, b की वैल्यू ये हो गई और c की वैल्यू ये हो गई। d निकाल लेंगे किसके फार्मूले से, इक्वल रूट से। लिखेंगे इक्वल रूट, इक्वल रूट का फार्मूला d इक्वल टू b² माइनस 4ac, या हम इस तरह से करेंगे d इक्वल टू 0 क्योंकि इक्वल रूट का फार्मूला। अब d का मान होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से के और स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0 इसका 0, k² माइनस 3 से 9, 9 4 36, के इक्वल टू में ये प्लस होता है जाकर 36 और ये रूट इस पर गिर गया तो के की वैल्यू आ गई 6 प्लस माइनस। सेकंड 3 क्यूब्स, 3 क्यूब है, ईच ऑफ वॉल्यूम, प्रत्येक की वॉल्यूम इतना है, एंड जॉइन एंड टू एंड, यानी कि जॉइन करे गए, बुक का ही क्वेश्चन है, जॉइन करे गए एंड टू एंड जोड़ दिए गए तो लेंथ बढ़ गई। फ्रॉम द क्यूबॉइड, जिससे बना क्यूबॉइड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला लगा देंगे। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएंगे ऑफ किसका, क्यूबॉइड का। अब क्यूबॉइड के हिसाब से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आंसर नंबर सेकंड 3 क्यूब है, मान लो 1 क्यूब ये हो गया, उसका ईच का वॉल्यूम यानी कि इसका वॉल्यूम कितना है 64। तो हम वॉल्यूम पे ही रख के निकाल लेंगे। पहले तो इसकी साइड्स निकाले, एज निकाले, किनारा यानी मीन्स ए निकाले, हमें इसका एज चाहिए, ए मीन्स किनारा, जैसे ये ए है ये है। अब हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना 64 सेंटीमीटर की क्यूबिक। वॉल्यूम का फार्मूला पुट करेंगे तो ए की 3 64। अब ये क्यूबिक का तो इस पर गिर जाएगा क्यूबिक 64। अब इसका 3 गुना छोटा कर देंगे। अब 3 गुना टेबल का छोटा करेंगे, जैसे 4 इंटू 4 इंटू 4 और का 1 4। ये निकल के आया हमारा एज, एज मीन्स किनारा। अब उसने बोला है कि क्यूबॉइड को जोड़कर, क्यूब को 3 क्यूबों को मिलाकर एक क्यूबॉइड बनाया गया है। तो 3 क्यूब को मिलाकर 1 क्यूब को मिलाते हैं हम, फिर दूसरे एक और क्यूब को मिलाते हैं हम,
फिर तीसरे एक और क्यूब को मिलाते हैं हम। अब 3 क्यूब को मिलाकर हमारा एक क्यूबॉइड बनाया गया, लेंथ बन गया क्यूबॉइड, जिसमें से अगर हम प्रत्येक की 4 वैल्यू पुट करें, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, तो ये भी इसका यहाँ 4 हो गया, ये 4 हो गया और ये 4 हो गई, लेंथ हो गई, हाइट हो गई, ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई 4। अब ये 4 तो ये भी 4, ये भी 4, तो ये प्लस क्या बढ़ गई, इसकी लेंथ बढ़ गई, ब्रेथ तो उतनी, देखो उतनी, हाइट भी उतनी है, तो सिर्फ लेंथ इंक्रीज करी है, तो इसीलिए लेंथ ऑफ क्यूबॉइड की कितनी होगी, 4 + 4 + 4 12। ब्रेथ इक्वल टू में, ब्रेथ में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इतना ही सेंटीमीटर, हाइट इतना ही सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल कवर सरफेस एरिया, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्म लगाएंगे हम, टी से में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, 2 ब्रैकेट LB प्लस में BH प्लस में LH, क्योंकि 9th में पड़े होगा, इस तरह से फार्मूला लगाते हैं हम इसका टोटल का, 2 का 2, लेंथ की वैल्यू पुट करो 12, कुछ भी ना करो, इसकी इससे और इसकी इससे, 12 × 4, 4 × 4 और इन दोनों के, और इसकी इससे फिर इससे 2, 48, 16, 48, 2 इनको प्लस करेंगे, प्लस कर 8, 16 और 6 22 का 2, अगली गिनती पर 2, 5 5 9 9 और 2 11। अब इसके इंटू कर देंगे, ये तो 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, TSA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एन इंटीरियर हाउस cricket match was organized by a school. Distribution to run made by the student in given below. फाइंड द मीडियन, मीडियन फाइंड करना है, मीडियन पर ध्यान रखो, इसको बाकी जरूरत नहीं है, बस मीडियन को फाइंड करो। अब क्या गिवन दिया, रन स्कोर, ये रन स्कोर है, इतने 0 से 20 तक का रन बनाए, 4 स्टूडेंट्स ने, 20 से 40 तक इतने स्टूडेंट्स ने, इतने स्टूडेंट्स ने, इतने रन बनाए जितने स्टूडेंट्स हैं, इतने बनाए इतने स्टूडेंट्स ने। क्लास इंटरवल ये, इस क्लास इंटरवल को बनाए सबसे पहले, हर क्वेश्चन में हमेशा इस तरह के क्वेश्चनों में क्लास इंटरवल बनाया जाता है, जैसे मिड, मोड, मीडियन और आपका है मीन फाइंड करना है, तो क्लास इंटरवल को सबसे पहले लिखे, तो बहुत सिंपल था, पहले क्लास इंटरवल लिख कर दिखाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर नंबर 3, CI क्लास इंटरवल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा, फ्रीक्वेंसी लिखो पहले, फ्रीक्वेंसी 4, 6, 5, 3, 4, CF निकाल ले, मीडियन के लिए CF की जरूरत होती है, CF बारंबार था सच्चाई, CF निकाले, CF 0 से इसको मल्टीप्लाई कर, 0 से इसको प्लस कर दे, 0 से इसको प्लस करो, 0 में 4 प्लस करो तो उसके सामने, 0 में 4 प्लस करो तो 4 में ये प्लस कर दो 10, इससे इसको प्लस कर दो 15, इससे इसको प्लस कर दो 18, इसको इससे प्लस कर दो 22। आपको कुछ नहीं, इस तरह की CF निकलती है, यानी कि ऊपर से प्लस करना। अब इस तरह से तो लोगों को प्लस करते हैं, पर कि मैं आपको आसान तरीके बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये देखना है कि 0 से इसको प्लस कर दो और इसके सामने लिख दिया, फिर इससे इसको प्लस कर दो, इसके सामने लिख दो, इससे इसको प्लस कर दो, इसके सामने लिख दो, इसको इससे प्लस कर दो और इसके सामने लिख दो, और इसको इससे प्लस कर दो और इसके सामने लिख दो, ये सबका टोटल आगे आ गया। पहले नंबर निकाले, टोटल नंबर निकालो, टोटल नंबर n, नंबर कौन सा है हमारा टोटल, इनको सबको प्लस करेंगे तो क्या निकल के आता है, ये भी आ जाता है। देखो इधर से प्लस करेंगे तो 22, और ऐसे प्लस करते तो ये जो करते आ रही सबका ही सम है आके 22। अब इसके नीचे 2 लगाए तो n/2 हो गया, काट देंगे तो ये निकल गया हमारा 11। हमें ये चाहिए लेंथ चाहिए। अब लेंथ के लिए जब लेंथ वगैरह ये सब चाहिएंगे
तो हम इससे देखेंगे ये n/2 का कट के जो आया है वो उससे जस्ट ऊपर इसमें उसी पर सर्कल लग जाएगा। अब 11th है तो इससे देखो 10th से ऊपर होता है हमारा 11, तो कौन से जा रहा है 15 में, 10 से ऊपर हमारा 11th होता है, 11 से ऊपर कौन सा आ रहा है हमारा 15, यानी कि उससे ऊपर वाली इससे ऊपर वाली गिनती पे ही सर्कल लगाएंगे। इससे ऊपर वाली चेक करो कौन सी, इससे ऊपर कौन सी, ये तो नहीं है, ये है, तो इस पर सर्कल लगा दो। पेपर में भी इस तरह से करना है, एग्जाम में भी इस तरह से ही लगाना है, आंसर शीट में भी इस तरह से लगाना है। अब इसको देखो और उससे ऊपर की गिनती लिख दो। अब ये लेंथ हो गई, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये ऊपर की CF हो गई, ये सब लिख देंगे हम यहाँ पर। सबसे लेंथ कौन सी 40, हाइट इनके बीच का अंतर, कितना अंतर है 20, फ्रीक्वेंसी 5, CF 10। अब हम फार्मूले पुट कर दो, आंसर सोल्व हो जाएगा। फाइंड करना है मीडियन लेंथ प्लस में n/2 CF और फ्रीक्वेंसी इनटू में हाइट। अब लेंथ की वैल्यू पुट करो, लेंथ की वैल्यू यहीं से देख लेते हैं, 40 प्लस का प्लस n/2 की वैल्यू 11, CF ऊपर का 10 और फ्रीक्वेंसी 5 इनटू में हाइट कितनी है, इनका बीच का अंतर हाइट 20, इनके बीच में डिस्टेंस जो है 20। अब पहले जो भी आसान था बहुत सिंपल है, 20 प्लस में इनमें से इसको माइनस करते 1 और 5 इंटू में 20 का 20, इसका माइनस करते 5 1 आ गया, इससे ये कट गया 4 जहाँ पे 4 से इसके इंटू कर लेंगे, 4 1 4 तो 44, ये आंसर है मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है इस AP का। इफ द फर्स्ट टर्म का मतलब A1 ये एंड द कॉमन डिफरेंस रिमेनिंग द सेम, जो कॉमन डिफरेंस है जो इनका सेम है, यानी कि जो इसका है कॉमन डिफरेंस वो इसी में भी है, तो राइट द न्यू AP फाइंड करनी बनानी है, यानी कि D निकालना है और A है हमारे पास, तो बस हम AP बना लेंगे आसान से। अब सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 4, तो आंसर नंबर 4 AP है 4 9 14 डैश, तो हमें चाहिए क्या कॉमन डिफरेंस, यानी कि D चाहिए, कॉमन डिफरेंस। यानी मीन्स D। अब D कैसे निकलता है, इसमें से इसको माइनस करते हैं, 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5, ये हमारा D निकल कर आ गया। अब हमें गिवन क्या है, गिवन है A, यानी कि फर्स्ट टर्म 6, फर्स्ट टर्म है, हमें A और D चाहिए होता है, A है हमारे पास और D चाहिए होता है, हमें न्यू AP बनानी है, तो न्यू AP A प्लस में A, फिर A प्लस में D, फिर A प्लस में 2D, ऐसी तरह से करते जाएंगे तो आगे बढ़ते चलेंगे। अब A की वैल्यू कौन सी हमारी 6, फिर 6 में 5 प्लस करेंगे, 6 प्लस में 5, फिर 6 और 2 और 5 का दुगुना, 6 और इसको इससे प्लस कर दो 11, और फिर इसकी से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा प्लस कर दो 10 और 16, ये हमारी न्यू AP हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द मोड, ध्यान रखें मोड का फार्मूला में, द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट्स इज 38, यानी कि मोड इज द फॉलोइंग जो डिस्ट्रीब्यूट दे रखी है, तो मोड इज द 38 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो बस ये देखो 38 किस क्लास इंटरवल के बीच में आता है बस। अब हम क्लास इंटरवल बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, तो आंसर नंबर 5 क्लास इंटरवल लिखे पहले CI 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50,
50 से 60, 60 से 70। अब इसका फ्रीक्वेंसी लिखे, फ्रीक्वेंसी 7, 9, 12, 16, मिसिंग नंबर x एंड 6, 11। यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड करना, मिसिंग नंबर x वैल्यू फाइंड करनी है, तो बस मोड देखे, मोड गिवन होगा, मोड है गिवन, मोड 38। जब मिसिंग नंबर फाइंड करना होता है, मोड जो गिवन वगैरह दिया होता है उसी को देखो किस क्लास इंटरवल के बीच में होता है। 38 किस क्लास इंटरवल के बीच में, 30 और 40 के बीच में है, तो इस पे सर्कल लगा दो। एग्जाम में भी इस तरह से लगाना है। अब ये देखो इसकी लेंथ हो गई, ये हमारा ऊपर का होगा F0, ये F1 और ये F2, सिर्फ इसमें से इतना ही गिवन होता है। अब यहाँ लिखते चला जाए, लेंथ 30, F0 12, F1 16, F2 x और हाइट इनके बीच का अंतर 40, 10, 30 और 40 का डिफरेंट। अब मोड गिवन है तो मोड के फार्मूले पर लगा देंगे, मोड गिवन है तो मोड के फार्मूले पर लगाएंगे। मोड का फार्मूला होता है हमारा लेंथ प्लस में n/2, लेंथ प्लस में F1 में से F0 माइनस कर देंगे, 2F1, F0 में से F2 माइनस कर देंगे, इंटू में हाइट और 38। अब लेंथ की वैल्यू पुट कर दो, लेंथ की वैल्यू क्या है 30 प्लस का प्लस, फ्रीक्वेंसी 1 ऊपर से देखते जाए, फ्रीक्वेंसी 1 ये, फ्रीक्वेंसी 0 ये, 2 ये, यहाँ से वैल्यू पुट करते जाएंगे। फ्रीक्वेंसी 1 16, फ्रीक्वेंसी 0 12, 2 इंटू में फ्रीक्वेंसी 1 16, फ्रीक्वेंसी 0 12 और फ्रीक्वेंसी 2 x इंटू में हाइट इनका डिफरेंस 10 और 38। अभी प्लस है तो जाकर माइनस, सबसे पहले प्लस वाले को ले जाया करो, प्लस है तो इधर जाकर क्या जाएगा माइनस, बाकी जो बचा आगे सोल्व करते हैं, इसको इस तरफ सोल्व करो, उसको उस तरफ सोल्व करें, इन दोनों से करें, इन दोनों से माइनस करो तो क्या होता है 4, इन दोनों का 32 माइनस का माइनस, 12 का 12, x का x इंटू में 10 का 10 इक्वल टू, ये प्लस है तो जाकर होगा माइनस, तो 8 आ गया। अब इसको इससे इंटू करें तो 40, ऐसे इसको माइनस करें तो कितना बचा 20 माइनस होगा x इक्वल का इक्वल 8 का 8, क्योंकि इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी 40 आ गया। अब लगाया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 168 x 40, इसको कर दो अभी माइनस का 8x 40 का 40 रिप्लस है तो माइनस हो गया 160। इसमें इसको माइनस कर दो 120 माइनस का माइनस, माइनस की गिनती है इससे, और ये इससे कट के सामने 8 1 जा 8, 4 ज़्यादा 8 5 40, यानी कि x की वैल्यू 15। नेक्स्ट गिवन सर्कल OR प्रूफ कर एंड 2 टेजेंट है, 2 टेजेंट एक्स वाई एंड दूसरी y एंड MN, डायमीटर है DE। प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि x है पैरेलल है इसके, एक्स वाई पैरेलल है MN, प्रूफ करना है। प्रूफ बहुत सिंपल से क्वेश्चन से करेंगे सोल्व। इसको हम मान लेते 1 तो इस तरफ को मान लेते 2, इसको मान लेते 3 तो इस तरफ को मान लेते 4। अब क्वेश्चन यहाँ से सेंटर से ये पैरेलल है इससे,
ये परपेंडिकुलर हुआ इसके ऊपर, परपेंडिकुलर देखो परपेंडिकुलर सीधे स्ट्रेट पे परपेंडिकुलर है। ओ डी इज द परपेंडिकुलर है एक्स वाई। और जब ये परपेंडिकुलर तो 90, तो एंगल 1, इसलिए एंगल 1 इक्वल है 90 फर्स्ट। इसी तरह सेकंड से ओ ई परपेंडिकुलर है एम एन, ओ ई परपेंडिकुलर है एम एन। तो अब ये 90 हुआ, टू सेकेंड 90, फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड। फर्स्ट का आंसर 90 एंड सेकेंड का आंसर भी 90। 90 से 90 कट गया, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2। अभी एंगल 1 एंगल 2 इज द पैरेलल। सेकेंड थर्ड बना लेते हैं हम, चलो। अब इसी तरह से सिमिलरली थर्ड इक्वल एंगल 4, 4 को फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, तो अल्टरनेट इंटीरियर। एंगल 3 इक्वल एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर। अब अल्टरनेट इंटीरियर किसको बनाते हैं, पैरेलल से, सो इसलिए एक्स वाई पैरेलल है एम एन, हेंस प्रूफ। नंबर 6 का सेकंड ऑप्शन, इन द गिवन फिगर ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द इक्विलेटरल ABCD, यानी कि इक्विलेटरल ABCD जो इक्विलेटरल बना हुआ है इस ABCD का, गिवन है 6, AB 6 है, यानी AB 6 है, BC 7 है, चलो लिख देते हैं इसमें, BC 7 है, CD 4 है, और AD फाइंड करना है, इसको X मान लेते हैं। अब तुमने एक थ्योरम की होगी आपने, तो हम इसका और इसका सम इक्वल होता है इसका सम के, पर लेकिन फिर भी हम करके दिखाएंगे सोल्व कैसे। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, फिर उसके बाद में डायग्राम बनाते हैं। ये सर्कल है, इसके इंस्क्राइब्ड है कोऑर्डिनेटर्स, नेम है ABCD, वैल्यू पुटिंग करिए, AB है 7, ओ सॉरी AB है 4 नहीं 6, AB है 6, ये है 7, ये है 4, तो हम ये फाइंड करना है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं X। अब आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, प्रूफ तो करना नहीं, सॉल्यूशन से शुरू करना है। तो सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। सॉल्यूशन के लिए बहुत आसान सा, टेंजेंट से लाइन से करेंगे। टेंजेंट, जब कभी कोई चीज़ सर्कल से सब्सक्राइब करती है, सर्कल के अनसब्सक्राइब करती है, तो उसको टेंजेंट लाइनों से करते हैं हम। 4 पॉइंट के हमेशा एक आगे का दूसरा पीछे करना, एक आगे का दूसरा पीछे करना, तो आसानी से प्लस हो जाएगा। अब हम करते हैं, आगे चलते हैं हम, ए की तरफ बी की तरफ चलते हैं। AP, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। AP इक्वल है, ए से करेंगे पहले, AP इक्वल है AS, बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम A, फिर B का करेंगे, BP इक्वल है BQ, टेंजेंट फ्रॉम B। हमेशा याद रखना, जब 4 पॉइंटों का करना हो तो एक आगे दूसरा पीछे, तो दूसरा पीछे इसका आगे।
अब इसी तरह सी का करेंगे तो सी आगे फिर पीछे, फिर डी का करेंगे उल्टा इसके। तो अब इससे करते हैं हम, सी आर इक्वल है सी क्यू, टेजेंट फ्रॉम सी। अब इसका पीछे डी आर इक्वल है डी एस, टेंजेंट फ्रॉम डी, ये डी से टेंजेंट करिए। अब इनको ऐड करने पर बाय ऐड करें सभी को, ए पी प्लस में इस तरफ से इस तरफ को, उस तरफ से उस तरफ का, तो ए पी प्लस में बी पी प्लस में सी आर प्लस में डी आर इस तरफ का इक्वल इस तरफ के सम, ए एस प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू प्लस में डी एस। आसान से अब देखो जिसका जैसा जो कॉमन है वो हटा दो और बाकी जो उसका लिख दो। पी से पी हट गया तो बचा क्या, ए बी। आर से आर हट गया तो क्या बचा, सी डी। इसी तरह से इसका देखो एस वाला कोई एक जैसा, हाँ ये रहा, एस से एस हट गया तो क्या बना, ए डी। क्यू से क्यू गया तो क्या बचा, बी सी। अब यहाँ से गिवन वैल्यू पुट कर दो, ए बी की वैल्यू 6, सी डी की वैल्यू 4, ए डी वैल्यू x या फिर डी भी कह सकते हो, बी सी की वैल्यू 7, इन दोनों को प्लस कर दो 10 और ये प्लस है तो माइनस हो गए 7, ए डी। अब ए डी इसमें से इसको माइनस करता 3, फाइंड करना था।